मीसा भारती के शादी के दिनों में, शादी के दिन बोरिंग रोड से क्या कारें नहीं उठाई गई शोरूम से गिफ्ट देने के लिए? क्या यह ऐतिहासिक सच्चाई नहीं है? क्या हमारे सत्यनारायण सिंह, जिनकी श्रीमती एमएलए थी दानापुर, उनको दिन दिहाड़े मार दिया गया और मारने वाला उस समय के मुख्यमंत्री के नजदीकी, लालू यादव के नजदीकी थे। यही गांधी मैदान में 2003 में सिर्फ राजनीति में बल प्रयोग का अर्थ दिखा करके तेल पिलावन लठिया भाजन रैली हुई। राजनीति से लेकर के, प्रशासन से लेकर के, प्रबुद्ध इंस्टीट्यूशन से लेकर के, जुडिशरी से लेकर के हर जगह बिहार के लोगों ने नेतृत्व किया। ये हमने बिहार को देखा। वो ऑक्सफोर्ड ऑफ बिहार कहा जाता था। उस कॉलेज की क्या दशा बनाई, क्या स्थिति ला करके खड़ी की, वो भी मैंने देखा। कौन साइंटिस्ट, कौन से अच्छे पढ़ने वाले, देश दुनिया को स्थान देने वाले, देश दुनिया को नेतृत्व देने वाले लोग इसी पटना यूनिवर्सिटी के निकले वो लोग। आप उठा करके आज भी देखिएगा तो देश की राजनीति से लेकर के, प्रशासन से लेकर के, प्रबुद्ध इंस्टीट्यूशन से लेकर के, जुडिशरी से लेकर के हर जगह बिहार के लोगों ने नेतृत्व किया। ये हमने बिहार को देखा। और हमने वो भी काल देखा जब लोग, अच्छे अच्छे लोग बिहार को छोड़ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गए। एक जंगल राज और क्या रहा, परिवारवाद, तुष्टीकरण और तुष्टीकरण के साथ साथ जातिवाद, इसने बिहार को ग्रसित कर दिया। जातीय आधार पर राजनीति को स्थापित किया। नए नए डेफिनेशन गढ़े जाने लगे। किसी जाति को जोड़ लो, किसी समुदाय को जोड़ लो, किसी धार्मिक सोच को जोड़ लो और अपना रास्ता सीधा करो, अपना उल्लू सीधा करो। और फिर जिस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी की वो हम सबको मालूम है। मैं ध्यान में लाना चाहता हूं, कभी सोचा था लेकिन इस धरती पर घटा है। याद दिलाना मेरा काम है, मैं बार बार याद दिलाता हूं। यही गांधी मैदान में 2003 में सिर्फ राजनीति में बल प्रयोग का अर्थ दिखा करके तेल पिलावन लठिया भाजन रैली हुई। अब आज के परिप्रेक्ष्य में 2025 में आप भूल जाएंगे, लेकिन यह बिहार की राजनीति में देखा है। मैंने उस समय का पटना देखा है। दुकानदारों ने शटर बंद किया, डर का माहौल था। हर तरीके से उस समय जिस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी की गई वो हम सबके ध्यान में है। हमारे सत्यनारायण सिंह, जिनकी श्रीमती एमएलए थी दानापुर, उनको दिन दिहाड़े मार दिया गया और मारने वाला उस समय के मुख्यमंत्री के नजदीकी, लालू यादव के नजदीकी थे। डीएम, मुझे जिला याद नहीं है, उनको राह चलते उनको लिंच कर दिया गया, मॉब लिंचिंग हुई। विश्वास आईएएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी, उनकी माता, उनकी भतीजी, उनके 2 मेड्स, इन सब का रेप और मर्डर हुआ। जो थे वो सब उस समय के मुख्यमंत्री के नजदीकी थे। शायद नाम मुझे याद नहीं होगा, लेकिन शायद शालिनी जैन था या क्या नाम था, शिल्पी जैन। उसका जिस तरीके से रेप हुआ और जिस तरीके से उसका संबंध लालू यादव के रिश्तेदारी के साथ और राबड़ी देवी के भाई के रूप में हुआ, वो भी हम सबको पता है। और मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम और स्टेट
सपोर्टेड क्राइम में बहुत बड़ा अंतर है, इसको भी हमको समझना चाहिए। ये सब स्टेट सपोर्टेड क्राइम्स थे। मीसा भारती के शादी के दिनों में, शादी के दिन बोरिंग रोड से क्या कारें नहीं उठाई गई शोरूम से गिफ्ट देने के लिए? क्या यह ऐतिहासिक सच्चाई नहीं है? क्या ये बिहार को अंधेरे में धकेलने के नमूने नहीं है क्या? आज किस मुंह से ये लोग खड़े हो रहे हैं? क्या सोच करके खड़े हो रहे हैं? मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि ये सब हम सब के आंखों के सामने से गुजरा हुआ है। डॉक्टर एस.एन. आर्या की गाड़ी लालू यादव के कैंपस में मिली कि नहीं मिली? चोरी की हुई गाड़ी। ये स्थितियां हम लोगों ने बिहार की देखी है, लॉ एंड ऑर्डर की। आज ये लोग बिहार के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जिस तरीके से जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन नेताओं की सोच समझ और इन्होंने का जो अतीत है वह जनता के सामने बताना हमारी जिम्मेवारी है, उसको बताना हमारा काम है। मैं लालू यादव के जब अंतिम शासन के समय थे तो मैं दिल्ली में, हमें डॉक्टर मिलने आया करते थे, इंजीनियर्स मिलने आया करते थे बिहार से। वो हमेशा ये कहा करते थे कि प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।